नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी से आयुर्वेदा से आपके मनपसंद चैनल पे आज फिर एक नए विषय पे आपके लिए नई जानकारी लाए हैं, ताकि आप सबकी जो तंदुरुस्त है, सेहत है, हेल्थ है, बहुत बढ़िया चलती जाए। आप हमारी वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप इतना प्यार देते हैं, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, लोगों के व्हाट्सएप पे हमें थैंक्स के मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रिए पहुँची, आपके माध्यम से आगे और अनेकों हज़ारों लोगों तक पहुंचेगी, जिससे लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य प्रदान, अपना स्वास्थ्य को मेंटेन करना, अपने रोगों से अपने आप को दूर रखना, रोग मुक्त रखना, इन सब की सूचनाएं हम आपको दे सकते हैं और उसी माध्यम से आप लोग तंदुरुस्त रह पाते हैं। तो मैं प्रभु से ये कामना करूँगा कि आप सबका हमारे पूरे परिवार पे जैसे आशीर्वाद बना हुआ है, 4 पीढ़ियों से हम लोग आयुर्वेद में सेवा कर रहे हैं, आगे भी हम लोग इसी तरह आप सबकी सेवा आयुर्वेद में करते रहें। में एंड तक हमारी जो भी वीडियोस होती हैं पूरा उनको आप ध्यान से सुनते हैं, उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वीडियोस में अपडेट करना चाहूँगा कि जो भी हमें क्लाइंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनकी अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू, जैसे हमारे पास 80% वेरिकोसील है और अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वेरिकोसील में आप लोग जिस भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, वेरिकोसील है, गैनोमेस्टिका है या और पर्सनल इश्यूज़ है, अगर कोई भी जो भी आपके इश्यूज़ हों, आप जब व्हाट्सएप पे आप हमें अपना मैसेज ड्रॉप करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप अपना नाम, नंबर और सिटी वो ज़रूर मेंशन करा करें। ये सभी को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जब हमारे टेलीकॉलर्स आपको कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और आपका जो नॉर्मल कॉलिंग नंबर है वो डिफरेंट होता है, तो आपसे कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो फिर आपका कई बार फिर दोबारा दूसरा तीसरी बार कॉल आता है कि आपको कॉल अभी नहीं पहुँचा है या कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। फिर हमारे असिस्टेंट आपको नॉर्मल SMS ड्रॉप करते हैं। तो काइंडली मैं विनती कर रहा हूँ, जब भी आप हमें व्हाट्सएप पे कोई भी अपनी क्वेरी लिख के भेजते हैं, अपना नाम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर व्हाट्सएप पे ड्रॉप करिए, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। या अगर आप ईमेल भी करें तो भी उसमें नाम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ड्रॉप करें, ताकि आप तक हमें अप्रोच करना बहुत ही और आसान हो जाए और आपकी जल्द से जल्द क्वेरी हम लोग रिजॉल्व कर सकें। आज का जो मेरा मुख्य विषय रहेगा, इसको एंड तक देखिएगा, बहुत ज़रूरी है विषय है, ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस जो विषय का मैंने नाम रखा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर हम लोग सावधानियां बहुत रखेंगे तो वो जो इलाज की स्थिति तक हम लोग बहुत पहुंचते हैं, उससे हम लोग बहुत दूर बच सकते हैं। हम लोग अपनी सावधानियों से सुचेत रहें और दूसरों को भी सुचेत रखें। इसमें जो हमारा ये जो अप्रैल का महीना है, ये बैसाख का महीना कहा जाता है। ये पंजाब में जो फसल है, कनक जो काटी जाती है, जिसको हम लोग पंजाबी में वाਢी कहते हैं, वो जो कनक को काटा जाता है, इसमें जो किसानों के लिए बहुत ही मुख्य पर्व है और ये खालसा पंथ के लिए भी नया साल इसको माना जाता है। तो हमने जो बैसाखी थी उसमें प्रार्थना करी, अरदास करी कि जो बैसाख का त्यौहार है सबके लिए, पूरी दुनिया में जो हम लोग इस रोग से, कोरोना नामक रोग से हम लोग ग्रस्त हो रहा है, हमारा देश इतनी लाखों की तादाद से जो हमारे लोग ग्रस्त हैं, ये लोग सब लोग रोग मुक्त हों और इस वायरस से हम लोग बाहर निकल सकें और सभी के परिवार कुशल मंगल फिर से दोबारा खिल सके। तो इसमें जो बैसाख के त्यौहार में हम लोग जैसे देखते हैं कुछ सीज़न चेंजेस भी आती हैं, तो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी, किसी को किसी की चीज़ से एलर्जी है। तो मैं जनरल आपके लिए आज एक घर में जैसे टिप्स होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें जो नॉर्मल बताना चाहूँगा। घर में आपके पास नॉर्मल जो फ्रूट्स रहते हैं, आज हम लोग उन फ्रूट्स के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। घर में तो फ्रूट आपके तकरीबन हर इंसान, मतलब बहुत महंगे फ्रूट नहीं होंगे, तो मैं ये लेके चलूँगा कि आप नॉर्मल फ्रूट्स के साथ भी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिकवर करने में आपको सावधानी रहे, ज़्यादा दिक्कत आपका ना लगे खर्चा। उसमें सबसे सिंपल साधारण जो फ्रूट आता है, एक तो बेसिकली हम लोग कहते हैं कि आप 3 चीज़ों को फ्रूट का आप जूस बना लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं ABC। ABC एक फ्रूट पंच है जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट एंड C फॉर कैरेट। अब इसका जो फॉर्मुलेशन है बनाने का तरीका, इसमें आपने क्या करना है, गाजर आपने 2 लेनी है, C से हम लोग शुरू हैं, C कैरेट, गाजर आपने जो है 2 लेनी है और बीटरूट आपने लेनी है आधी, चुकंदर आधी लेनी है और एप्पल आपने 1 लेना है, 1 या 1.5 सेब ले लीजिए, छोटा सेब है तो 1.5 ले लीजिए, नहीं तो बड़ा सेब 1 ले लीजिए। इन सबको तीनों को मिक्स करके इसका एक जूस बनाइए। इसको हम लोग ABC पावर पंच बोलते हैं। तो आप ABC पावर पंच आप किसी भी उम्र में, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 18 टिल 60-70 तक भी इस जूस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। एप्पल के सब लोग आप गुण जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, रिच इन आयरन है, फाइबर भी आता है इसमें,
बीट रूट के भी आप गुण जानते हैं। खून जो है रंजक, आयुर्वेद में रंजक रहता है, खून को लाली करता है, जिसकी लाली बढ़ाता है लालिमा। और प्लस इसमें जो एनीमिक लोग हैं, जिनको खून की कमी रहती है, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। जिनकी मस्कुलर पेन से कमज़ोरी रहती है, उनमें बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर के भी आप फ़ायदे जानते ही हैं। तो आप इन तीनों का एक फ्रूट पंच ले सकते हैं। ये है हमारा पहला नुक्ता, जो आपकी होम रेमेडी में घर में फ्रूट्स पे काम आता है। दूसरा मैं फ्रूट लाया, बड़ा ही सिंपल है। घर में आप अनार ले सकते हैं। एक अनार के आपको पता है कितने गुण हैं, जो आज की डेट में हमें ज़रूरत है। इस जो प्रिवेंशन के वक्त के दौरान में विटामिन सी, जो अनार है उसमें विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में है। अनार आपको बहुत फ़ायदे देता है। अनार एंटीऑक्सीडेंट भी है, अनार एंटी एजिंग भी है। और अनार के लिए आपने बहुत बड़ी कहावत भी सुनी होगी सैनिक बुजुर्गों से, एक अनार 100 बीमारियों को भी दूर करता है। ये पुरानी कब्ज़, IBS, इन दिक्कतों में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप अनार का प्रयोग करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। सेकंड जो जूस बताया मैंने, आप अनार के दाने भी ले सकते हैं। उनका सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे आप अनार का दाना अगर चबा कर ले रहे हैं, जूस नहीं ले रहे हैं, तो चबा कर ले रहे हैं, चबाने के बाद जो गुद्दा बचेगा, उस गुद्दे को आपने फेंक देना, उसको अंदर निगलिए मत, स्वेलो मत करिएगा। स्वेलो करने से उसमें जो हल्का से उसके जो कण होते हैं, बीज होते हैं, वो आगे जाके हमारे किडनीज़ में पथरी का रूप धारण करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप अनार का जूस ले लीजिए, या उसको अगर चबा रहे हैं तो चबाने का भी फ़ायदा है, पर उसके जो रफेज बचेगा उसको आप फेंक दीजिएगा। इसके बाद जो मैं आपके लिए तीसरा मैंने लिखा है, जैसे अभी गर्मी का सीज़न हमारा अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो जो वैसाख का महीना है, इसमें गर्मी का टेम्परेचर, जो सूर्य का जो उत्तरायण में आने से हमारा जो है टेम्परेचर राइज हो जाता है, गर्मी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप नोटिस भी कर रहे हैं, कुछ 1-2 दिन से बढ़ गया है काफ़ी। तो उसमें इस दौरान में हमें एक स्किन प्रॉब्लम्स भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, खास करके बच्चों में। तो ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हर एज के लिए फ़ायदेमंद है। एक आपने बीज का नाम सुना होगा, चास्कू। चास्कू एक ऐसा बीज है, काले रंग के छोटे छोटे बीज होते हैं, किसी भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। कई करियाने वाले भी रखते हैं, जो पुराने करियाने वाले होते हैं, वहाँ आसपास की कोई भी दुकान हो, वहाँ से आप चास्कू के बीज आप ले सकते हैं। चास्कू के बीज आपने क्या करना है, 2 से 3 बीज खाली पेट आपने हफ्ते में 2 से 3 बार दे देने हैं। इस जो दौरान 1.5 महीने में हफ्ते से 2-3 बार देते रहिए बच्चों को। 2 से 3 बीज लेने से आपको जो भी चर्म रोग है रिलेटेड, या बच्चों को थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार के रिलेटेड भी रहता है, उसमें भी ये चास्कू है जो बहुत फ़ायदा करती है। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। जैसे जो ये हमारे जो कार्य स्थिति है, जिस रोग से हम लोग पीड़ित चलते हैं, उसमें कार्य प्रणाली में आयुष मंत्रालय ने भी ये काफ़ी चीज़ें कुछ बताई हैं। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में पहले बताया, हल्दी वाला दूध लीजिए, जिसको आयुष मंत्रालय ने, जो आयुर्वेद में, जिसमें आयुष में 5 सिस्टम ऑफ मेडिसिन आती हैं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में आयुष मंत्रालय बना हुआ है। तो उसमें जो मंत्रालय है, इसमें इन्होंने हल्दी वाले दूध को एक गोल्डन मिल्क का नाम दिया है, जिसके बहुत ही फ़ायदे एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीपायरेटिक है। हल्दी के गुण तो हम जानते ही हैं। तो इसको भी आप, इस गोल्डन मिल्क को भी आप घर में आप बना के दिन में 1 बार ज़रूर लीजिए, ताकि आपका जो इम्यूनिटी है बहुत बेहतर हो। आपको कोई भी सर्दी जुकाम बुखार फ्लू है, तो ये जो घातक फ्लू आया है, फ्लू तो हर प्रकार के होते हैं, पर ये थोड़ा घातक ज़्यादा है, तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट वो ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते हैं इससे आप सब लोग बच सकें। इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा एक जो जैसे मैंने आपको कुछ और भी कई टोटके दिए, जिसमें मैंने आपको बताया दालचीनी, सौंठ, इलायची, तुलसी, काफ़ी चीज़ें बताई। तो आयुष मंत्रालय ने आपको चाय का एक काढ़ा भी बताया होगा, उसी पर से हम लोग, हमारा एक प्रोडक्ट है हर्बल टी। तो ये जो हमारा हर्बल टी प्रोडक्ट है, ये हमारा काफ़ी देर से प्रोडक्ट हमारा मार्केट में भी जाता है। डॉक्टर योगी फार्मा हमारी साइट है, उस पर भी ये प्रोडक्ट है। इसका नाम अगर प्रोडक्ट का पढ़ते हैं, इसका हमने नाम रखा है 40 डेज एनर्जी हर्बल टी। तो एनर्जी हर्बल टी मीन्स आपको ये हमेशा तंदुरुस्त, तरोताज़ा और एक्टिव रखता है। किसी भी उम्र में आप इसको ले सकते हैं। इसमें किसी तरह का भी, हमने अभी तक जो कार्य प्रणाली देखी है, किसी में भी अभी तक कोई ऐसा कुछ साइड इफेक्ट नहीं मिला है। इसके आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, रादर के आपको कोई नुकसान मिले। इसमें जैसे हमने जो कंटेंट इसमें हमने डाल रखा है एनर्जी हर्बल टी में, इसमें जैसे एनर्जी हर्बल टी है, इसमें हमारे पास है तुलसी, उसके बाद है सौंठ, शिलाजीत, गोरखमुंडी, अश्वगंधा, गोखरू, अर्जुन, देवदारू, मंजीठ, सौंफ, छोटी इलायची और काली मिर्च।
अब जैसे जिन चीज़ों के मैंने द्रव्यों के नाम लिए, जिसमें सबसे पहले तो तुलसी है। जैसे आपको अपडेट है, तुलसी हर एक के लिए फ़ायदेमंद है, गले के लिए एंटीपायरेटिक भी है और सोर थ्रोट के लिए बहुत अच्छी तुलसी काम करती है। सौंठ है, जिसको सूखी अदरक बोलते हैं, सुंड या शुंठी। तो सूखी अदरक भी है जो हमें एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का काम भी करते हैं, एंटीपायरेटिक भी इफेक्ट है इसका। उसके बाद आते हैं शिलाजीत, हमें ताकत का काम करता है, इसमें थकावट, वीकनेस, कमजोरी नहीं होती है। अश्वगंधा, इसमें एंटी पायरेटिक इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं अश्वगंधा, और नर्वाइन टॉनिक भी है आपके लिए। इसके बाद इसमें अर्जुन है, जो हार्ट की जो नाड़ियाँ हैं उनको भी ताकत देता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तो इसको ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं वो भी बहुत बेहतरीन लेवल से ले सकते हैं और बहुत ही कारगर रिजल्ट भी मिलते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा नया नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कम से कम 2-2.5 साल से पुराना है और बहुत ही अच्छा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा ये। उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट में जैसे है छोटी इलायची है, सौंफ है और इसमें काली मिर्च है। काली मिर्च के भी आपको बहुत फ़ायदे मालूम ही हैं। तो जो हमारा ये एनर्जी हर्बल टी है, इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको नॉर्मल चाय की तरह ही बनाना है। आपने पानी लेना है, पानी में जैसे 1.5 चम्मच इसको आपने हर्बल टी को डाला, उसको बॉईल करिए। स्वाद अनुसार मीठा जैसे आप लेते हैं, तो शुगर नहीं है तो आप मीठा डाल लीजिए, नहीं तो आप गुड़ या शक्कर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप डाल लीजिए, अगर डायबिटीज़ है तो इन चीज़ों का आप अवॉइड करिए, मिठास का। इसको लेने के बाद, इसमें डालने के बाद इसका आप काढ़ा बना के इसको एज अ ब्लैक टी की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हर्बल टी की तरह। और इसमें अगर दूध भी डालना चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह की वो नहीं है कि दूध डाल के ही लेना है या बिना दूध के लेना है। कई हमारे पास क्वेरीज हमारी वेबसाइट पे आती हैं, हमारी ईमेल्स पे आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं। तो इसमें भी आप, इसमें मैं उनके लिए भी आगाह करना चाहता हूँ, तो आप ये हमारी हर्बल टी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही कारगर जो है फ़ायदे मिलेंगे। इस हर्बल टी के लेने से आपके शरीर में ताकत, कमज़ोरी जो रहती है वो फील नहीं होगी। सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, किसी तरह की जो हमें और छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, शरीर दुखते रहना, थोड़ा सा काम करने पर थकावट, कमज़ोरी रहनी, हमें उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा निजात मिलती है। इस प्रिवेंशन एंड बेटर देन क्यूर में हम 2 चीज़ें आपको और आगाह करना चाहते हैं, जो आपको घर पे नॉर्मल बहुत ईजीली मिल जाता है। च्यवनप्राश आप किसी भी कंपनी का केमिस्ट से भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारा योगीज आयुर्वेदा का च्यवनप्राश है। इसमें जो है प्योर जो है आपको देसी घी से इसको जो प्रोसेस करा गया है पिट्ठी को, जिससे आपको बहुत ही उम्दा ताकत मिलती है। और इसका जो दाने दाने में स्वाद है जड़ी बूटियों का, वो आपको एक रियल टेस्ट ऑफ च्यवनप्राश की फीलिंग देता है, और जिसके साथ आपको एक एनर्जी भी महसूस होती है। नहीं तो नॉर्मल च्यवनप्राश आप लेते हैं वो 1.5 से 2 चम्मच भी खा लीजिए, हमारे वाला च्यवनप्राश आप लेते हैं तो प्रभु कृपा से आपको आधे से 1 चम्मच में ही एक मतलब शरीर में ऊर्जा और ताकत महसूस होती है, जिससे आपको जनरल वीकनेस और इम्यूनिटी इश्यूज़ नहीं आते हैं। इसके बाद जो मैंने खास कुछ एपिसोड्स में पहले भी मैंने बताया था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, रेशा रहता है या कुछ एल्डरली एज के पीपल हैं, उनके लिए मैंने एक च्यवनप्राश आपको बताया था कि चित्रखरीद की अवले, एक च्यवनप्राश की तरह होता है, ये भी एक लेटेक्स है। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, ये भी योगीज आयुर्वेदा का बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, चित्रखरीद की अवले। आप हमारी साइट पे जाकर भी इसको ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। इसकी बड़ी पैकिंग्स भी आती हैं, हमारे पास अभी बड़ी पैकिंग्स के ऑर्डर ज़्यादा हैं। ये छोटी पैकिंग पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो बड़ी पैकिंग्स के साथ आपको पूरी फैमिली के लिए एंटायर ये एक हेल्थ प्रोडक्ट की तरह काम करता है। तो चित्रखरीद की अवले लेने से जो आपकी रेशे में, छाती में बलगम बनती है, रेशा, जुकाम, बुखार का फीलिंग रहता है, वो नहीं आता। फेफड़ों में जो सांस लेने में दिक्कत रहती है, जो जनरल आम लोगों में रहती है, कईयों को थोड़ा सांस फूल जाना, कमज़ोरी रहनी या एल्डरली एज में इश्यूज़ आते हैं वो, या रेशा नाक से गले में जो गिरता है, जिनको नज़ला कहते हैं हम लोग, राइनाइटिस इशू रहता है, या बुखार रहता है शरीर में, थोड़ा थोड़ा मट्ठा मट्ठा बुखार कईयों को चलता रहता है, उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा कारगर फ़ायदा देता है। तो जब आयुर्वेद आपके पास है, आपके घर बैठे आयुर्वेद के ज़रिए आप बहुत बढ़िया से इलाज कर सकते हैं। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी साइट है dryogifarma.com, वहाँ पे जाइए, हमारे उन डॉक्टर योगी फार्मा की साइट पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उसका व्हाट्सएप अलग है नंबर, आप उस नंबर पे जाके आप हमें मैसेज करिए, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट लिस्ट में जाके चेक करिए। तो आप हमें उस नंबर पे भी आप अपडेट दीजिए, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स है। और सबसे बड़ी बात, जो ये प्रोडक्ट्स हैं आपको ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, ऑर्डर प्लेस करिए स्पीड पोस्ट के ज़रिए, विदिन 7 to 10 वर्किंग डेज़ में दवा आपके पास बाई पोस्टल ज़रिए ज़रूर आ जाएगी। लॉकडाउन में स्पीड पोस्ट की कोई भी तरह की रुकावट नहीं है, ऑल ओवर इंडिया हमारे पार्सल्स मेडिसिन जा रही हैं। तो आप निश्चिंत होकर घर बैठे अपना दवा मंगवाइए, अपने आप को रोग मुक्त रखिए और अपने परिवार को रखिए, और अपने आसपास के समाज को भी आप रोग मुक्त रख सकते हैं। इसलिए बेहतर राय देता हूँ, घर से कम निकलिए, बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकलिए, अदरवाइज़ मत निकलिए। ताकि हमने जो अपने समाज को इस रोग से, अगर आपकी एक गलती
कितनों को आगे भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए मेरी ये राय है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी इम्यूनिटी बनाइए, कुछ एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग्स करिए, अपनी लाइफ का रूटीन बनाइए, तंदुरुस्त और निरोग जिंदगी जीने की तरफ आगे बढ़िए। नमस्कार, अगली बात अगली विषय में नई जानकारी दूंगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल। योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल। स्वस्थ शरीरम सर्वोच्च सुखम।